हैं और कहते हैं, हे प्रिय, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबके अपने कर्म और दुख है, हम किन किन का दुख दूर करेंगे। पर माता पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं स्वामी, आपको इसे तो जिंदा करना ही पड़ेगा। तब महादेव जी माता पार्वती की बात मान बसंत को जिंदा कर देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बसंत उठ बैठता है। जब उसने आसपास देखा तो उसे अपना भाई रूप कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो घबराकर अपने भाई रूप को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और चलते चलते वो उसी नगर में पहुंच जाता है जहाँ कुछ समय पहले ही रूप को राजा बनाया गया था। रूप राजा बनने के बाद अपने मंत्री और राजसभा के सदस्यों को अत्यंत दुखी और रुदन स्वर में कहता है, तुम लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती से यहाँ का राजा बना दिया। अरे लेकिन मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ, अपने भाई के क्रियाकर्म के लिए कफन लेने आया था, ना कि राजा बनने। इतना कह राजा अपने सैनिकों सहित उसी जगह पर जाता है जहाँ उसके भाई बसंत का मृत शरीर था। पर जब रूप वहाँ जाता है तो अपने भाई को वहाँ ना पाकर वो और भी दुखी हो जाता है। कहता है, हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया, दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई का क्रियाकर्म तक करने का मौका नहीं दिया। कैसा अभागा भाई हूँ मैं जो अपने भाई को लकड़ी तक न दे सका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं प्रभु। तब राजा के सैनिक उसे कहते हैं, महाराज माफ करें, पर ये जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं, शायद उन्हीं में से कोई आपके भाई के मृत शरीर को उठाकर ले गया होगा। राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाता है। राजा रूप गहरी सोच और भारी मन से अपने दरबार में बैठा था। तभी उस नगर का एक बहुत बड़ा सौदागर दरबार में आता है और राजा रूप के आगे विनती करता है, हे महाराज, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा समुद्री जहाज फंस गया है। पूछने पर मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि जहाज एक मनुष्य की भेंट यानी बलि चाहता है। व्यापारी आगे कहता है, महाराज, मेरी प्रार्थना है, मुझे एक आदमी भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वो अपने राज्य के सौदागरों की मदद करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में कर जमा करवाते थे। अब राजा ने प्रथा अनुसार सैनिकों को आदेश दे दिया कि किसी बूढ़े व्यक्ति को जो मृत्यु के निकट हो उसे सौदागर को सौंप दिया जाए और बूढ़े के परिवार वालों की धन दौलत से सहायता की जाए। राजा का हुक्म मान तुरंत सैनिक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की खोज में नगर में निकल पड़ते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वो थक हार कर वापस महल लौट रहे थे। तभी संयोग से बसंत अपने भाई रूप को खोजता हुआ उधर आ निकला। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ जाने वाले, किधर जा रहा है। तब बसंत ने कहा, मैं एक दुखियारा परदेसी हूँ जो अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे देख सैनिकों ने विचार किया, ये आदमी हमारे नगर का भी नहीं है, क्यों न इसे पकड़कर सौदागर के हवाले कर दिया जाए। हमारे नगर के किसी व्यक्ति की भेंट भी नहीं देनी पड़ेगी और राजा के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। इसी सोच के साथ सैनिक बसंत को पकड़ लेते हैं और उसे सौदागर के हवाले कर देते हैं। जब सौदागर बसंत की बलि देने के लिए उसे जहाज पर लेकर जाता है तो उसके पैर रखते ही जहाज चल पड़ता है। ये देख सेठ अचंभित हो जाता है और सोचता है, ये तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज में पड़ते ही ये बिना किसी की बलि दिए चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर बसंत को अपने पास नौकर रख लेता है और उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। सौदागर अपना सामान से भरा जहाज ले दूसरे राज्य जाता है। वहाँ गया तो सौदागर को मालूम हुआ कि आज इस राज्य के राजा की लड़की का स्वयंवर है। सोचा क्यों न तब तक जहाज खाली हो, तब तक जाकर स्वयंवर देखा जाए। वो बसंत को ले राजा की लड़की का स्वयंवर देखने चल पड़ता है। उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए देश प्रदेश में विख्यात थी। सौदागर और बसंत भी जाकर राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रा अपने हाथ में वरमाला लिए अपना वर चुनने के लिए राज्यसभा में आती है। जब वो राज्यसभा में देखती हैं तो उसे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा दिखाई देते हैं, पर राजकुमारी चंद्रा की नजर सबसे पीछे और एक और खड़े सुंदर नवयुवक के ऊपर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया होने के बाद भी उसमें एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। वो नौजवान था बसंत, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ यहाँ आ तो गया था, पर उस बेचारे को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में